ने जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को किया संबोधित। कहा, ऐसी खेल प्रतियोगिताओं से देश की खेल प्रतिभाओं को निखारने में मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन। 22 स्वर्ण सहित 49 पदक जीतकर शीर्ष पर पहुंचा प्रदेश। देश भर में श्रद्धा एवं उल्लास से मनाई जा रही है गुरु रविदास जयंती। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और उप मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हुए ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक्सपो में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का किया अवलोकन। कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एसीएस स्तर के अधिकारियों को देंगे ऐसे वाहन। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित किया। ये महाकुंभ जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा 2017 से जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 12 जनवरी से जारी है। आयोजन में 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के वार्डों के 6000 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों ने हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष महाकुंभ में कबड्डी पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में सांसद खेल आयोजनों द्वारा युवाओं के जज्बे को साधने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि ओलंपिक में भारतीय तिरंगे की शान जरूर ऊंची होगी। होते हैं वहां परिणाम भी सुनिश्चित होते हैं। देश ने प्रयास किए, परिणाम हमने टोक्यो ओलंपिक्स में देखा, कॉमनवेल्थ खेलों में देखा, जयपुर महाखेल में भी। आप सबके प्रयास भविष्य में ऐसे ही शानदार परिणाम देंगे। आपसे ही देश के लिए अगले गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट निकलने वाले हैं। आप अगर ठान लेंगे तो ओलंपिक्स तक में तिरंगे की शान बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृतकाल में खिलाड़ियों के नजरिए से खेलों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि देश में नई परिभाषा और नई व्यवस्था बनाई जा रही है। नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। देश में आज पहली बार खेलों को भी सरकारी चश्मे से नहीं बल्कि खिलाड़ियों की नजर से देखा जा रहा है। मैं जानता हूं, युवा भारत की युवा पीढ़ी के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 22 स्वर्ण, 15 रजत और 12 कांस्य पदक जीते हैं। हरियाणा 49 पदकों के साथ अंक तालिका में तीसरे से पहले स्थान पर आ गया है। वहीं महाराष्ट्र 21 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। बॉक्सिंग में 20 स्वर्ण में से 8 हरियाणा ने जीते हैं। लड़कों के 54 किलो वर्ग में आशीष, 67 किलो वर्ग में अंकुश, 75 किलो वर्ग में दीपक पूनिया, 80 किलो वर्ग में ईशान और लड़कियों के 63 किलो वर्ग में रवीना, 66 किलो वर्ग में प्रियंका, 70 किलो वर्ग में लासू यादव और 75 किलो वर्ग में मुस्कान ने स्वर्णिम पंच लगाए। जेवलिन थ्रो में दीपिका ने 55.19 मीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय यूथ रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। शूटिंग के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में समीर ने स्वर्ण पदक जीता। हॉकी में हरियाणा की महिला टीम ने पहले मुकाबले में उत्तर प्रदेश को 3-2 से हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। देश भर में आज संत गुरु रविदास जयंती श्रद्धा एवं उल्लास से मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत रविदास जयंती पर अपने ट्वीट में कहा कि गुरु रविदास जयंती की देशवासियों को शुभकामनाएं। श्रम को ही ईश्वर मानने वाले संत रविदास ने सबके उत्थान तथा जाति धर्म के भेदभाव से मुक्त समता मूलक समाज की कल्पना की थी।
सभी देशवासी उनकी सामाजिक समरसता की शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालें, ये मेरी कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट में लिखा कि संत रविदास की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए हम उनके महान संदेशों का स्मरण करते हैं। इस अवसर पर उनके विचारों के अनुरूप न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज के अपने संकल्प को दोहराते हैं। उनके मार्ग पर ही चलकर हम कई पहलों के जरिए गरीबों की सेवा और उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में कहा कि समाज को एकजुट रखने के साथ साथ श्रद्धा, भक्ति, समानता और करुणा का मार्ग दर्शाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनके महान विचार मानव के दृढ़ चरित्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए उनका अनुसरण करें। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज पंचकुला में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने मानवता को मिलजुल कर रहने का जो संदेश दिया, उनका वो भाव आज भी उतना ही सार्थक है। राज्यपाल ने कहा कि जो समाज संगठित रहेगा वो पूर्ण रूप से तरक्की करेगा, इसलिए हमें गुरुजी की वाणी का अधिक से अधिक प्रसार करना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने गरीब समाज की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इस अवसर पर अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया, पूर्व विधायक लहरी सिंह, पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दूसरे समाज हमको दूर रखने के बाद भी हम यही समाज के अंग है बोलकर हमारे साथ रहने के लिए कारण है संत रविदास जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कितने भी हमारे ऊपर उत्पीड़न हुए, बावजूद हम लोग हमारे संत लोग बचाए हुए मार्ग को हम छोड़े नहीं। वही मार्ग पर हम आगे चल रहे हैं। वही है सामाजिक समरसता। समाज में जात पात को दूर रखना, ऊंच नीच को दूर रखना, अस्पृश्यता को दूर रखना और जैसे गरीब पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाना, यही काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके साथ सबका विश्वास के नाम पर काम कर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में आयोजित ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपो में विभिन्न कंपनियों के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ACS स्तर के अधिकारियों को ऐसे वाहन मुहैया करवाए जाएंगे। इसके लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सरकारी स्तर पर भविष्य में ई-वाहनों की ही खरीद की जाएगी। उन्होंने एक्सपो में आए औद्योगिक क्षेत्र के लोगों से कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों में कई नई तकनीक आ रही है जिस पर अधिक काम किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने भी इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाई है जिसके कारण लोग तेजी से इस नीति का लाभ लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। प्रदेश का कोई विद्यार्थी अगर ई व्हीकल पर शोध करके उसका पेटेंट करवाएगा और अगर कोई भी विश्वविद्यालय इलेक्ट्रिक वाहन पर रिसर्च सेंटर खोलना चाहता है तो सरकार उसकी मदद करेगी। ट्रांसफॉर्म करेगा। आज यहाँ पर देश में मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों से लेकर इंपोर्टेड गाड़ियाँ, कमर्शियल व्हीकल्स तक भी इलेक्ट्रिक मॉडल्स में इनने डिस्प्ले करे। फैक्ट्री मालिक जो गाड़ी बनाता है वो R&D इंस्टीट्यूट लगाता है तो 5 करोड़ का उसका भी इंसेंटिव है। कोई हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस R&D रिसर्च के लिए कैंपस में रिसर्च लैब बनाना चाहता है उसको भी इंसेंटिव है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे मेट्रोज में भी इस तरह के एक्सपो लगाए जाएंगे ताकि लोग ग्रीन मोबिलिटी की ओर बढ़ें। उन्होंने कहा कि हरियाणा को पूरे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर के साथ साथ विभिन्न राज्यों में ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स में अचीवर के रूप में स्थान दिया गया है। इन राष्ट्रीय रैंकिंग से पता चलता है कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन और सहायक निर्माताओं व निर्यातकों के लिए अनुकूल माहौल है। और 10 साल की यूटिलाइजेशन को कंपेयर करें तो जितना खर्चा हम पेट्रोल डीजल मेंटेनेंस में लगाते हैं उससे कम
हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। लोगों को अब समझ आ रही है और धीरे धीरे ग्रीन मोबिलिटी की ओर लोग जा रहे हैं। और PhD के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा कि उनने ये पहला मौका लगाया है और इसको हम केवल मात्र यहाँ ही नहीं, अब गुड़गांव में, फरीदाबाद में जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें भी आने वाले समय में इनकी मदद से रेप्लिकेट करेंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में आयोजित हो रही है। बैठक में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें G20 सदस्य देशों के साथ विशेष आमंत्रित देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्री R.K. सिंह ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि 3 दिन के इस कार्यक्रम में ऊर्जा उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा अंतरण पर व्यापक विमर्श किया जाएगा। 4 gigatons of CO2 per capita, whereas the world average is 6.3 gigatons per capita. So 1/3 of the global average is our per capita emission. Despite that, we have already reduced our emissions by near about 30%, and we aim to do that, reduce it further by another 15%. That is why up to 45% by 2030. So we remain one country, one major economy, which is growing rapidly. विद्युत मंत्री ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गैस और जीवाश्म ईंधन पर जोर दिया जा रहा है। भारत अक्षय ऊर्जा के सबसे अधिक उपयोग वाले देशों में से एक है। And we'll continue to do that because we are fully committed to a low carbon growth. We believe in the environment. As I said, 177 gigawatts of renewable energy capacity which we have installed. I have another 75 gigawatts under installation. 75,000 megawatts under installation. That makes it about 250,000 megawatts. फरीदाबाद में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में लेबनान की स्टॉल पर ब्रास, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी और गारमेंट्स दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लेबनान से आई क्राफ्ट कलाकार फातिमा ने बताया कि हमारे देश की हाथ से बनी ज्वेलरी और वस्त्रों की मेले में काफी मांग है और इनकी बिक्री से वो काफी खुश है। Silver plated, brass, gold plated, and ring, everything, box, more design I have, more design. The customer like all my products. I have to 200 and 1000 because ring. 200 to 1000. Yes, because I have very good stone, natural stone. वहीं मेले में आई महिलाओं ने लेबनान की इस आर्ट की जमकर तारीफ की और कहा कि वो हर साल इस मेले में आकर लेबनान की ज्वेलरी जरूर खरीदते हैं, जो कि एक नायाब आइटम है। रहती हूँ और इस स्टॉल पे ज़रूर विजिट करती हूँ बिकॉज इनकी ज्वेलरी बहुत ही अफोर्डेबल और आपको आपके देश में बैठे हुए विदेशी ज्वेलरी मिल रही है और क्या चाहिए। अच्छा लगता है कि पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। इस एक्चुअली मेले को कहूँ कि हरियाणा ने एक ऐसा मुकाम दे दिया है जहाँ पर लोगों को पता लगता है कि फरीदाबाद एक सिटी दिल्ली के पास है। हमने लिए हैं, इयररिंग्स लिए हैं, ब्रेसलेट्स लिए हैं अपने लिए, फैमिलीज़ के लिए। बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेरा सेकंड टाइम है, मेरी सिस्टर यहीं रहती है तो हम आते हैं मतलब। उधर मेले में भिवानी की बीन वादक पार्टी की धुन सुनते ही लोगों के पांव अपने आप थिरकने लगते हैं। पार्टी मुखिया मांगेराम ने कहा कि हम सरकार का धन्यवाद करते हैं जो उन्हें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका दे रही है। वहीं इस मौके पर बंचारी की मशहूर नगाड़ा पार्टी ने जब नगाड़े की धुन बजाई तो दर्शक अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाए। कला भी बनी रहती है, हमारी कला भी जिंदा रहती है, पब्लिक को खुश करते हैं, पब्लिक हमें खुश करती है, हमें देखते हैं, हम ये सोचते हैं हमारा हरियाणा में बहुत अच्छा काम चल रहा है, हमें भी बुला रहे हैं, हमारे बड़े बड़े लोग आते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा काम। हाँ, मेले को आने वाले को सभी ये कह रहे हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद है, सब आओ जाओ देखो बहुत बढ़िया काम चलता है जी, बजाते गाते रहते हैं देखने के लिए, वो भी देखो बहुत अच्छा।
मेले में दर्शकों ने कहा कि सूरजकुंड मेला देश और विदेश के कलाकारों का संगम है, जहां कला के साथ साथ एक ही छत के नीचे विभिन्न देशों की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। करता है सूरजकुंड मेला इस बार नॉर्थ ईस्ट का है, तो अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है। अनटच्ड पार्ट है हमारी कंट्री का ना, नॉर्थ ईस्ट, तो अच्छा लग रहा है वहाँ के कल्चर को इस थोड़ा बार समझ नॉर्थ पाएंगे। ईस्ट को एक्सप्लोर करेंगे हम यहाँ पे। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सभ्यता की बात करते हैं कहीं ना कहीं हम लोग वो लॉस कर रहे हैं। सो ऐसे काइंड ऑफ मेले या ऐसे काइंड ऑफ बच्चों के लिए भी आई वुड से कि बहुत नेसेसरी है, ताकि आए, क्योंकि उनको अपना उनका पास्ट और उनका फ्यूचर सब चीज़ें अपना पता चले। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।